अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं इमरान असलम। और पहले प्याज वाली वीडियो के बाद काफ़ी सारे भाइयों की डिमांड थी कि लहसुन के बारे में वीडियो बनाएं डिटेल के साथ। तो लहसुन का ये मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग था कि पाकिस्तान तकरीबन अपना 1/3 से ज़्यादा जो लहसुन है ना वो बाहर से इंपोर्ट करता है। तो पाकिस्तानी जो किसान हैं वो लहसुन काश्त तो करते हैं, लेकिन बस अपनी ज़रूरत के लिए, क्योंकि इसकी पर एकड़ जो पैदावार वो बहुत कम होती है, जो हमारा रवायती तरीका है, उस वजह से इसकी तरफ ख़ास लोगों की तवज्जो नहीं है। लेकिन ये पिछले 1-2 सालों से जब नाग जीवन हमारा आया है पाकिस्तानी बीज, तो काफ़ी लोग इस तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। लेकिन इस साल उसका रेट नाग जीवन का तकरीबन 1500 तक पर केजी गया है। जो सीड माफिया लगा लें या जिन लोगों के पास सीड अवेलेबल था, उन्होंने इस दफ़ा किसान बेचारे को बहुत ज़्यादा लूटा है इस हिसाब से कि बस ये तो हमारे पाकिस्तान का शुरू से मसला है ना कि जिस चीज़ की मतलब कि हो डिमांड हो उसकी तरफ हमारा किसान लपक जाता है एकदम से, और उसका सीड जो है ना उसकी कीमत आसमान पे पहुंच जाती है। तो जी ये हमारा खेत है, इसमें नाग जीवन भी लगाया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अगले साल उसकी सीड के लिए उसको स्टोर किया जा सके। उसके अलावा दूसरी वैरायटी भी बीच में लगाई है, NS 756, उसके अलावा देसी गुलाबी या इस तरह की वैरायटी। और इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से लगा के इसको काश्त किया है, ताकि अगले साल जब हम इसको मतलब मार्केट में सेल करने के लिए काश्त करें तो तब हमें पता हो कि कौन सा इसका तरीका ज़्यादा कामयाब है और कौन सी ज़मीन इसके लिए अच्छी है, हर चीज़ का आइडिया हो। तो सबसे पहले ये जी हमारा बेड है, ये 36 इंच का है। इसमें सबसे पहले हमने ये जो वैरायटी लगाई हुई है ये है नाग जीवन। और ये देखें आप, इसकी अभी ये इसकी हो रही है जर्मिनेशन, और कुछ उग गया हुआ है, कुछ अभी जर्मिनेट हो रहा है। और इसमें बाकी ये इधर ये वैरायटी लगी हुई है हमारी देसी गुलाबी। ये बेड हमारा 36 इंच का है। उसके अलावा इधर हमने ये NS 756 लगाया हुआ है। तो NS 756 भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छी जर्मिनेशन हुई है। ये भी जर्मिनेशन के प्रोसेस में है ये सारा। ये हमने बेड पे लगाया सबसे पहले, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ और तरीक़ों से भी लगाया। सबसे पहले हम बेड की डिटेल पे आते हैं कि ये जो हमारा बेड है ये हमने बनाया 36 इंच का, 3 फुट का। और बेड के बारे में भी है कि अगर आपकी ज़मीन हल्की मैरा है तो फिर बेड जो है आपको लहसुन के लिए सूटेबल रहता है, क्योंकि इसमें जो आपका पानी का जो रीच वो पहुँच है वो हो जाती है ज़मीन के ज़रिए। तो इस वजह से ये बेड इसमें कामयाब रहता है। जैसे जैसे आपकी ज़मीन चिकनी मिट्टी की तरफ जाए वैसे वैसे बेड का साइज़ जो है ना उसको छोटा करना पड़ता है। तो इसमें सबसे ये जो है बड़ा मसला जो हमारे किसानों को आता है वो है इसकी जड़ी बूटियाँ। तो जड़ी बूटियों का जी ये बहुत बेहतरीन जो हल है ये इसकी मल्चिंग है। ये इसमें पराली डाली हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो पराली में सिर्फ वो ही निकला है जो मतलब कि लहसुन है, उसके अलावा कोई इसमें जड़ी बूटियों का नाम निशान तक नहीं है। तो ये एक बड़ा सस्ता और ये बड़ा पायदार तरीका है। एक तो इस मल्चिंग का ये फ़ायदा है कि इसमें जड़ी बूटियाँ जर्मिनेट ही नहीं होती, और दूसरा इसका ये भी फ़ायदा है कि ये ज़मीन में नमी बरकरार रखता है। और अगर आप ज़मीन को ऐसे साइड पे करके इसको चेक करेंगे तो इसकी मिट्टी को भी ये जो है ना सख्त नहीं होने देता, और बिल्कुल ऐसे प्रॉपर एक इसका एटमॉस्फेयर देता है कि ये पले और फले फूले। तो जड़ी बूटियों में ये है कि जब इसको काश्त किया था तो इसमें डबाल गोल्ड का स्प्रे किया था और बाद में इसकी मल्चिंग की थी। तो जड़ी बूटियाँ तो माशाल्लाह से 100% इसमें कंट्रोल्ड हैं हर तरफ। बेड पे लहसुन लगाने में एक चीज़ है कि इसको पानी जो है वो ज़्यादा देना पड़ता है बार बार, क्योंकि इसमें इसका जो है जो अंदर वाली लाइनें हैं उनको भी पानी पहुंच सके, इसलिए इसको बार बार हम पानी देते हैं। तो ये अभी साल के एंड पे देखते हैं इसमें क्या प्रोडक्शन है, कौन सा जो हमारा सीड है वो ज़्यादा कामयाब है, और क्या इसमें है
और जो नाग जीवन है उसके बारे में भी एंड पे इंशाल्लाह पता चलेगा। अभी जो इसकी जर्मिनेशन है वो बेहतरीन हुई है। तो इसके बाद ये बेड के बाद ये हमने जो है इसको खेलियों पे काश्त किया है, जो आम हमारी सब्ज़ी वाली खेलियाँ होती हैं, और ये सारा हमारा जो है नाग जीवन है। तो ये भी माशाल्लाह से बेहतरीन इसकी जर्मिनेशन हुई है हर एक पौधे की। और हाँ, इसमें ये है था कि ये बीज तो मार्केट में काफ़ी महंगा मिला है, लेकिन इसमें जर्मिनेशन का ये भी इशू होता है कि कुछ जो आपकी होती हैं इसकी तुरियाँ वो नहीं जर्मिनेट होती, मतलब कि आप लगा लें कोई 80% जर्मिनेशन है। तो अभी इसके पीछे इतना भागने की ज़रूरत नहीं है, ये मार्केट में इसके सीड को इसके नॉर्मल हालत में आने का वेट करें। अगर आपने लहसुन लगाना है तो आप दूसरा लहसुन लगा के, देसी लहसुन लगा के उसको हरा भी सेल कर सकते हैं कच्चा, उसके अलावा पका के भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जो रवायती तरीके थे उनमें जड़ी बूटियाँ निकालने का बड़ा इशू था, आप स्प्रे से कंट्रोल करें, उसकी मल्चिंग करें, तो पर एकड़ आप बेहतरीन उसकी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें खादों का इस्तेमाल जो आपकी ज़मीन के लिहाज से जो खादें सूट करती हैं, मतलब कुछ ज़मीनें होती हैं जो DAP वाली होती हैं, कुछ ज़मीनें होती हैं वो सिंगल सुपर फास्फेट वाली होती हैं। उस लिहाज से अलावा जो अभी ये जैसे कि आप देख रहे हैं अभी इब्तदाई हालत है लहसुन की, तो इस हालत में लहसुन को अभी सिर्फ नाइट्रोजन की ज़रूरत है। तो अभी से इसको पोटाश वगैरह देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ख़ास तौर पे अभी इसको इस हालत में नाइट्रोजन दें जब तक इसको मतलब यूरिया दें जब तक इसके पत्ते की ग्रोथ नहीं हो जाती। जब ये आपको फील हो कि अब इसकी मतलब नीचे फ्रूट बनना स्टार्ट हो गया है, तो उसके बाद फिर आप इसको ऐसी खादें दें जिसका फ्रूट को फ़ायदा हो। जैसे आप इसको पोटाश भी डाल सकते हैं, उसके अलावा भी आप जो हैं मतलब कि अमाइनो एसिड्स या इस तरह जो हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो आप दे सकते हैं। तो फसल को उसकी हर स्टेज के लिहाज से उसकी खुराक दें। इसमें बस एक इशू है इसका जड़ी बूटियाँ, उसके अलावा इसको ना तो कोई इतना ख़ास कोई बीमारी का डर होता है और ना कोई इतना ख़ास इसमें फंगस वगैरह का इशू हो बहुत कम चांसेस होते हैं हो भी, तो लेकिन वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी अच्छे ब्रांड के फंगिसाइड से। उसके अलावा लहसुन को कोई ख़ास बीमारी जो है वो अटैक नहीं करती। तो ये खेलियों के बाद ये हम आपको दिखाते हैं, ये ज़मीन पे लगाया हुआ फ्लैट जो रवायती तरीका है, और इसमें भी माशाल्लाह से जो देसी है या दूध NS 756 है उसकी बेहतरीन जर्मिनेशन है। इसमें जगह छोड़ी हुई है गुज़रने के लिए या बाद में कुछ। तो ये इसके अलावा नाक को भी हमने ज़मीन पे लगा के देखा, चूँकि हमारी ज़मीन मैरा है, हल्की मैरा, तो इसलिए बेड पे भी ये कामयाब ज़मीन पे भी कामयाब हो सकता है। लेकिन अगर आपकी ज़मीन चिकनी है या भारी मैरा है तो फिर उसके लिए आप ज़मीन पे नहीं लगा सकते इसको। तो ज़मीन के जो नेचर है उस लिहाज से आप ये डिसाइड करें कि आपको कौन सी मतलब के सूरत में लगाना है लहसुन, बेड पे लगाना है या खेलियों पे लगाना है। तो ये 1 एकड़ था जो पहले लगाया था, और ये 1 एकड़ अभी ये 15 नवंबर को इसको किया है प्लांट। तो इसमें भी ये देसी है सारा। तो इंशाल्लाह से इसका डे टू डे भाइयों को अपडेट देते रहेंगे। तो लहसुन अगर आप लगाना चाहते हैं तो फिर बीज पे पैसे ज़ाया ना करें, आप देसी भी लगा सकते हैं, और कोशिश करेंगे जब ये नाग जीवन की कीमत अपनी वापसी अपनी लेवल पे आ जाती है तो तब ख़रीदें। उसके अलावा देसी से भी आप उतनी पैदावार हासिल कर सकते हैं, उतना इसको आप कच्चा भी सेल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह की जो टेक्निकल चीज़ें हैं कुछ जिन भाइयों को कोई इशू हो कुछ पूछना हो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।